साथियों नमस्कार। बिहार में जो यात्रा चल रही है, बिहार में लगातार SIR के तहत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है बिहार में। लोकतंत्र में वोट चोरी करना कितना गलत है वो राहुल गांधी लोगों को समझाने के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। साथ में तेजस्वी यादव भी हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले यात्रा कितना मायने रखती है। हम लोग अररिया में मौजूद है, सीमांचल का अररिया लगता है। मैं आपको लगातार वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सीमांचल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमांचल वो वोट बैंक है जहाँ पर RJD कहती है कि हमारा दावा है और RJD की ठीक ठाक यहाँ पर सीटें निकलती हैं, कांग्रेस का ठीक ठाक यहाँ पर रहता है। लेकिन भाजपा यहाँ पर आते आते थोड़ी थम सी आती है, थोड़ी रुक सी आती है। नीतीश कुमार का भी यहाँ पर कोशिश लगातार रहती है कि हम लोग भी सीमांचल में अपनी पैठ बनाएं। लेकिन सीमांचल की जनता किसका साथ देगी? इस बार सीमांचल कौन सा खेला करेगा? क्या सच में सीमांचल में वोट काटे जा रहे हैं? उसी को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। सीमांचल की जनता जवाब देगी, अररिया की जनता जवाब देगी। क्या नाम है आपका? यासिर अरफात। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट काटा जा रहा है। राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि पूरे बिहार में वोट काटा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है इसमें, सच है, एकदम सच्चाई है इसमें। वोट काटा जा रहा है, बिल्कुल काटा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को चुन के निकाला जा रहा है, जो लोग जिंदा है उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी हैं, नेपाल से आ गए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो उनको भगाएंगे हम लोग। उनका कोई अधिकार नहीं है भारत में रहने का। अच्छा, देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। वो कह रहे हैं उससे सुरक्षा नहीं संभल रहा है क्या? विभाग उससे नहीं संभल रहा, प्रशासन का विभाग उससे नहीं संभल रहा है। अगर नहीं संभल रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह को एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश का गृह मंत्री ये कह रहा है तो उससे न सीमा सुरक्षित हो रहा है, न प्रशासन उससे संभल रहा है, तो कर क्या रहा है भाई बैठ के? तो वही तो निकाल रहे हैं। अब कह रहे हैं जिम्मेदारी आ गई, अब निकालेंगे हम लोग। अब घुसा कैसे? पहले निकाल किसको रहे हैं? कह रहे हैं कांग्रेस के राज में घुसा हमारा है। नाम काट रहे हैं, हम बांग्लादेश के हैं। हमारा जो नाम काट रहे हैं हम बांग्लादेश के हैं। नाम है, हमारा जो नाम कट गया है, कट गया है। हाँ कट गया है, तो क्या हम बांग्लादेश के हैं? हमारा नाम नहीं है। नहीं है, नहीं है, कागज है यहाँ का है काम। हम आपको वोटर आई कार्ड दे सकते हैं। अरे हम पहले से वोट दे रहे थे 2003 का। अपनी माँ का, अपने पिताजी का लगा करके स्कूल सर्टिफिकेट जब लगा दिए हैं, आधार कार्ड से आप हमारा वोट लेकर के सत्ता में आए हैं, और आज कह रहे हैं कि आधार कार्ड का मान्यता नहीं है। तो क्या हम बांग्लादेश से आए हैं? हम बांग्लादेश से आए हैं। कहते हैं बहुत बांग्लादेशी घुस गए हैं यहाँ पर। कहाँ से घुस पहली गए? बात, अगर बांग्लादेशी घुस गए हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? 2024 में जब वो लोकसभा का विधानसभा हम ही लोग के वोट से जीत करके प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उस समय हम लोग बांग्लादेशी नहीं थे। अब जब बारी आई हमारे बिहार की, वो जान रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है और हो करके रहेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। राहुल गांधी फुल सपोर्ट में है, और ये यात्रा जो चल रहा है, ये जान रहा है कि सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादातर मुस्लिम है, इनको काट दिया जाए ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। वो चोरी से पीछे से एक आदमी को 4 जगह का वोटर आई कार्ड हम सबूत देंगे आपको। हाँ, हम सबूत देंगे कि एक आदमी का 4 जगह वोटर लिस्ट है, लेकिन हम जैसों का वोटर लिस्ट, जबकि हम, मेरा बाप दादा, मेरा परदादा, हम लोग जन्म यहीं पर जने हैं, और हम लोग का वोटर लिस्ट काट रहा है। हम लोग यहाँ का अधिकार है, मूल रूप से हम लोग पैदा यहाँ हुआ है। क्यों काट रहे साहब? 2024 में आपको वोट नहीं दिया था क्या हमने? पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद मेरा वोटर लिस्ट काटिए। मैं काटने के लिए तैयार हूँ। आप तो मेरा ही वोट से आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे ना। आप जो बोल रहे हैं घुसपैठिया, तो आप तो 11 साल से आप सत्ता में है, क्यों नहीं इस्तीफा दिए? कैसे घुस गया? घुसपैठिया कैसे घुस गया? आपसे जब वोटर नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों आया? ये दोनों गुजराती पूरे देश को नचाना चाहते हैं। आज के डेट में देख लिए क्या कर रहे हो यार, कैमरा चल रहा है सामने। पूरे देश में ये संविधान की हत्या कर रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनको जब पता ही नहीं कि संविधान की रक्षा कैसे होती है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान की रक्षा करने के लिए पटना से चले, पूरे बिहार का लोगों को जगा रहे हैं कि जिसका भी वोट कटे, पिछला वोटर लिस्ट और आपका वोटर लिस्ट ला करके मेरे पास दीजिए, और आपको वोट का अधिकार मैं दिलाऊंगा। कौन सा गलत कर रहा है साहब?
भाजपा के लोग कह रहे पिकनिक मनाने निकले हैं ये लोग। पिकनिक मना निकले हैं? पता चल जाएगा इस बार। 2 महीने बाद इलेक्शन है, पिकनिक कौन मनाएगा ये देख लीजिएगा। ये टोटल ये पैसा देके बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये जोश में आया हुआ भीड़ है। मैं किशनगंज के कोचारामन से आया हूँ, मैं किशनगंज के कोचारामन से आया हूँ। क्यों? मुझे पता है कि मेरा वोट का अधिकार छीना जा रहा है, मुझे चलना चाहिए और उस हिसाब से मैं वहां से चल के यहाँ आया हूँ, अपना रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आया हूँ। क्या भाई सच में वोट कट रहा है? बिल्कुल वोट कट रहा है भाई। पीछे होना भाई, प्लीज होना पीछे यार, बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे। हाँ ये जो है मोदी सरकार जो है निर्वाचन आयोग से मिल करके जो इधर का जो 25% दोनों अलग अलग है भाई। नहीं भाई, दोनों मिले हुए हैं। जब तक मिला हुआ नहीं है तो हमारा वोट कट क्यों रहा है? मेरे घर का एक मेरा भाई का, मेरे दादा ने वोट दिया, बाप ने वोट दिया, हम भी वोट दिए। 2003 में मेरा बाप का भी वोट लिस्ट में नाम, माँ का भी, मेरा एक छोटा भाई का वोट लिस्ट में नाम कट गया है। SIR लिस्ट में फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया। कल ने हमने सीओ को बोला है तो ये वोट चोर नहीं है तो क्या है? वोट चोर, गद्दी छोड़ना पड़ेगा। वोट चोर को गद्दी छोड़ना होगा। इस बार बिहार से खजरा जाएगा, बीजेपी भगाओ अभियान चलेगा पूरे बिहार में। डबल इंजन लगा है बिहार में। डबल इंजन नहीं, आप कोई इंजन लगा दे, कुछ नहीं चलने वाला है अब बिहार में। अब तेजस्वी का लहर चलेगा, राहुल गांधी का साथ है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी कह रहे हैं बच्चा है भाई। बच्चा है वो अभी है ना, वो बीजेपी का कठपुतली बन गए हैं। उनके दिमाग में बात रहता नहीं है अब, वो उनके दिमाग में बात। वो अभी जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है वो सरकार वो नहीं चला रहा है, नीचे में बीजेपी के तहखाने वाले चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं नीतीश कुमार नहीं चला रहा है। गंजेड़ी वो नशा के भत करता है, नशा बिहार में नहीं, बाजार में सीधा होकर आराम से भाई। बिहार में नशा बंद है भाई। नशा बंद है, वो खुद नशेड़ी है, नशा कर रहा अभी। आप लीजिएगा, आपको दिलवा देंगे। नशा कर रहा वो अभी बिहार में कैमरा इधर बात करने दीजिए भाई। आप हल्ला मत करो ना यार, आराम से करो ना। ठीक है सर। बिहार में दारू बंद है, नशा बंद है भाई। देखिए फिर भी फ्री होम डिलीवरी चल रहा है, उसके बावजूद नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं वो चीला में एक बुक फूक लेता है, तब जाता है भाषण देने के लिए। इसे क्या तिरंगा का सलाम करना चाहिए, वो खुद झूठ खुजा रहा है। वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है वो यहाँ पे? वो खुद नशेड़ी है, मुख्यमंत्री है, थोड़ा मुख्यमंत्री है, कोई भी रहे वो मुख्यमंत्री, हम लोग नहीं मानते उसको। किसको चाहिए? तेजस्वी यादव चाहिए इस बार। 2020 में भी सरकार बना रहे थे आप लोग। हाँ, क्या हुआ अभी? वोट चोरी हो गया ना, वोट चोरी किया है। तो जब 2020 से वोट चोरी हो रहा है तो 2025 में क्यों आँख खुली है? चेक हुआ, जांच हुआ है, कई एनजीओ पे काम किया है, सारा चीज उजागर हुआ है। फिर उसके बाद पता चला है कि वोट चोरी हो रहा था, लोग के सामने आया। चुनाव आयोग कह रहा है कि माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी को देश भर से। जब चुनाव आयोग खुद बिकी हुई है, तो माफी मांगना पड़ेगा राहुल गांधी से। नहीं, देश की जनता से माफी मांगना होगा, हम नौजवान से माफी मांगना होगा, देश की नौजवान से माफी मांगना होगा, देश की माता से माफी मांगना होगा, देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे माफी मांगना होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा काम किया है, बेहद ही शर्मनाक काम है। पूरे विश्व में भारत का नाम आज घिना रहा है, क्योंकि मोदी जी डंका बजा रहे हैं। मोदी जी का जो डंका है वो लंका के साथ दहा चुका है। मोदी जी का डंका लंका के साथ दहा चुका है। आप देख लीजिए, 17 महीने का तेजस्वी जी का सरकार आया था गठबंधन का, ठीक है? तो 17 महीने में कितना सारा नौकरी दिया गया, कितनी सारी नियुक्तियां हुई, टीचर का बहाली हुआ। उसके बाद जैसे इनका सरकार से बीजेपी की सरकार आई, TRE 3 का एग्जाम होता है, TRE 3 का पेपर लीक होता है, BPSC का नॉर्मलाइजेशन वाला बात होता है, छात्र आंदोलन करने जाते हैं, छात्रों को लाठी मारा जाता है। SSC का TCS से इतना सालों से TCS करा रहा था एग्जाम कंडक्ट, उससे लेके एडुकेटी को दे दिया जाता है। और एडुकेटी एग्जाम सेंटर कहाँ दे रहा है? अंडमान निकोबार। अब भाई हम गरीब के बच्चे, भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास भाई कटिहार जाने, हमारा कटिहार बाग में वहाँ जाने के लिए हमारे पास सही से पैसे नहीं होते हैं। अब अंडमान निकोबार जाने के लिए दे रहा है, और वहाँ जाओ तो पता चल रहा है माउस खराब है, कीबोर्ड खराब है, एग्जाम कैंसिल। उसको लेके जब हमारे जो गुरुजन हैं जो हमें पढ़ाए हैं, वो जब छात्र वो के इस संग आंदोलन करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के सड़कों पर उनका लाठी मार के हाथ तोड़ दिया जाता है। ये मुद्दा बनेगा, ये सब मुद्दा बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? शिक्षा मुद्दा नहीं है क्या इस देश का? क्या इस देश का मुद्दा लांगा उठाते रिमोट से? क्या ये इस देश में नचनिया सबको बना के रख दिया MP MLA, जिसको कि ना बोलने आता है ना भाषण देने आता है, सिर्फ लांगा उठाता रिमोट से खटाखट खोट के दिखा? ये क्या है भाई? एजुकेशन पे बात होनी चाहिए,
शिक्षा पे बात होनी चाहिए, नौजवान के हक पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे। मैं आर्मी का तैयारी करने वाला लड़का, मैं 2019 से ग्राउंड में दौड़ने वाला लड़का हूँ। जब हमारा भर्ती का टाइम आया, अग्निवीर ला दिया, फिर भी हम गए क्योंकि देश के लिए मेरे दिल में साहस था कि मुझे देश के लिए बॉर्डर पे खड़ा होना है। फिर भी गए, पहली बार नहीं हुआ कुछ कारण से, फिर मैं ज्वाइनिंग लिया, लेकिन मुझे लगा नहीं यार ये 4 साल में मेरा जिंदगी कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार ऐसी है, इसको मरने वालों से कोई फर्क नहीं है। ये मरने वालों को गाय बैल की तरह समझते हैं, जिस तरह बाहर में गाय बैल चला जाता है उस तरह ये मरने वालों को समझते हैं। एक शहीद का दर्जा इसको नहीं मिलता। मोदी जितना देशभक्त, मोदी जितना देशभक्त कोई है? मोदी जी तो इतने देशभक्त हैं, इतने देशभक्त हैं, उसका पूरे पता है ना, देश में डंका लंका में बह गया। बस वही बात। एक मिनट दीजिए। हाँ, जैसे कि आपने पूछा कि मोदी जी डंका बजा रहे हैं, डंका तो हमारा जब बजा जब अमेरिका ने हमारे नागरिकों को चैन से बांध के हिंदुस्तान भेजा। डंका तो जब बजा जब 2020 में हमारे 20 सैनिकों को चाइना ने शहीद कर दिए। और अब मोदी जी चाइना से बोल रहे, चाइना जाकर माय फ्रेंड चीन, पहले बोलते थे माय फ्रेंड। डंका तो बज रहा है भाई डंका तो बज रहा है। इन लोगों को मोदी जी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मोदी जी से 37वीं बार अमेरिका ने बोला है पाकिस्तान के बारे में कि मैंने युद्ध रोका। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे संसद में? क्यों पानी पी रहे? राहुल गांधी जी ने जब उन्हें पानी पिला दिया, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? पानी पिला दिया? बिल्कुल नहीं पिलाया भाई संसद में पानी पिलाया है। गोरी मीडिया को ये नहीं दिखेगा। गोरी मीडिया को क्या दिखेगा? आज बिग बॉस चालू हो रहा है, 9 बजे से बिग बॉस कलर्स पे आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है। सुनील शेट्टी ने ये पहनी, अमिताभ बच्चन ने आम खाया, ऋतिक रोशन ने वोट डांस करा। गोरी मीडिया को भाई ये नहीं दिखने का। गोरी मीडिया राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ जाएगा। क्यों माफी मांगेगा? संविधान बचाना माफी है, आप बचाइए। अगर संविधान बचाना माफी है तो राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बताइए। नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन बोल रही है, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि माता बहनों की वीडियो क्या आप लोगों को देनी चाहिए। अबे भैया तुम पढ़े लिखे हमसे ज्यादा, माता बहनों ने का गंदा काम करा है। वो था राहुल गांधी जी वीडियो मांग रहे, वीडियो दे देना। अगर आप खड़े हो, अगर आपने वीडियो दे दी तो राहुल गांधी माफी मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप जनता को गुमराह कर रहे हो? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का तेजस्वी यादव। तेजस्वी आप ये यादव। बताओ, आपने कहा अभी कि माफी मांगेंगे, क्या संविधान बचाना इसमें माफी का काम है? जो शिक्षक संविधान को पढ़ाते हैं, आते हैं बच्चों को कहते हैं बेटा संविधान वाला चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस है, और उस शिक्षक को उसी संविधान को बचाने के लिए जब वो रोड पर उतरते मारा जाता है। जब वो शिक्षक आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 ये सब पढ़ाएंगे, क्या वो बोलेंगे बेटा तुम्हें आजादी है? किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि उसी आर्टिकल को जब लेके खड़े हुए उनको मारा गया। उनको क्या वो शर्म नहीं आएगा? बेटा ये आर्टिकल तुमको आजादी देता है, बोलने का, रहने का अधिकार है। ये भीड़ जो आई है, ये खुद से आए हैं आप लोग? बिल्कुल खुद से आए हैं, अपने लिए आए हैं। ना तो हम राहुल जी के लिए आए हैं, ना हम तेजस्वी जी के लिए आए हैं। हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, हम अपने संविधान के लिए आए हैं, हम अपने देश के लिए आए हैं। बाकी हम किसी नेता के पार्टी के दल्ले नहीं हैं, हम किसी पार्टी के चट्टे नहीं। भैया बोलने दीजिए 1 मिनट। हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारा ये देश है, हमारा ये हिंदुस्तान है। हम इसके हक के लिए आवाज उठाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। अगर वो अच्छा काम करती तो वोट दें। हम लोगों ने 15 साल, ये 15वां साल चल रहा उनका, हमने देख लिया, हमने सपोर्ट किया, बिल्कुल किया। बदलाव चाहिए, लेकिन आप बदलाव चाहिए, क्योंकि ये वोट चोरी किया। इस बार 2024 में हम लोग बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन ये वोट चोरी करके जीत गया। महाराष्ट्र हो, यहाँ हो, वहाँ हो, हर जगह ये वोट चोरी करके। एक घर में 40 लोग रहते हैं। चलिए बिहार में लगातार और चैनल की बात करें। एक मिनट, गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री कितने काबिल है। मैं आपको सबूत के साथ कैमरा में दिखाइए। यहाँ सुनो, देखिए क्या बोले वो। देखिए 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी, 2070 में भी। ये हमारे गृह मंत्री का हाल है। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। ये गरीब का बच्चा, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। अमित शाह का बेटा पूरी BCCI चला रहा, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम चला रहा, बिल्कुल पूरी। बोलने तक का ढंग नहीं है। लोगों से हमने बात किया, बिहार में जो यात्रा निकली थी वो अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। मैंने इनसे पूछा कि आप लोग किसी के कहने पर आए हैं क्या? इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। आप समझ सकते हैं कि सीमांचल में क्या माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।